भाई आप प्रायोरिटी आपकी बैटिंग है, आपने बैट से परफॉर्म करना है। आपका जहां ओपनर परफॉर्म नहीं करेगा, वो प्रेशर आपका मिड ऑर्डर पे आएगा। मैं आज भी हारिस की बात पे जाऊंगा कि उसका बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल ठीक है नंबर 3 पे, क्योंकि वो करता ही इस किस्म की बैटिंग, आप उसको नहीं चेंज कर सकते हो। लेकिन एक होती है गेम अवेयरनेस की बात होती है, अब नहीं समझ आएगी तो भाई तुम्हें कब समझ आएगी? तुमने पाकिस्तान अंडर 23 की कप्तानी की है, तुमने डोमेस्टिक के अंदर कप्तानी की है, जो शॉट तुमने मारी है भाई वो नहीं थी इस वक्त रिक्वायर्ड। आपने मोमेंटम को बिल्ड करना होता है, आप पे पहले ही प्रेशर बना हुआ और आपने वो आके रैश शॉट खेली। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं, साहबजादा फरहान को क्रेडिट देना पड़ेगा। मुझे पता है बहुत से लोग कह रहे हैं जी उसने 45 गेंदें खेली, भाई उस वक्त डिमांड ही क्रिकेट की वो थी, आपकी विकेट्स गिर रही थी, वो क्या करता? उसने आके उसने देखे रिकॉर्ड बुमराह को मारा, लेकिन उसने कम से कम इनिंग्स को बिल्ड करना था। मिडिल ऑर्डर के अंदर चले आप आ जाएं। सलमान अली आगा मुझे पता है वो फ्लोट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन दैट्स नॉट अ कैप्टन इनिंग्स। आप जब कैप्टन इनिंग्स की बात करते हैं, कैप्टन इनिंग्स आप बिल्डअप करते हो, आपने अपना रन अप बॉल की जो हम बार बार बात करें, हम पंजाबी में कहते हैं ना, आपका धक्का लग जाता है एकदम गेंदों के ऊपर, आप ना रन लेते हो ना आपका रोटेशनल पॉलिसी खत्म होती है, रोटेट द स्ट्राइक भी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। हर बॉल आप बाउंड्री क्लियर नहीं कर सकते। हसन नवाज को भी समझना पड़ेगा भाई, आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है। मुझे पता है कि आप 6 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हो, 5वें नंबर के बैट्समैन हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको बैटिंग करनी पड़ती है। वो जो शॉट कल आपने खेली है वो रिक्वायर्ड नहीं थी। ये बच्चे तो है नहीं यार, इतने मैचेस खेल चुके हैं, आप पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे हो कि जो बार बैठ के बात कर रहा हूं, आपके भी दिमाग में तो कहीं ना कहीं बात आती होगी कि यार हमने इनिंग्स जाके बिल्ड करनी है, हमने ये चीजें नहीं खेलनी। वो तो शुक्र है नीचे जाके शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा बहुत स्कोर कर गया कि आप इतने स्कोर कार्ड पे चले गए। तो अगर आप फरहान को निकाल दें और शाहीन की परफॉर्मेंस को निकाल दें तो बाकी पीछे बचता ही क्या है? देखिए मैं एक बात मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग ज्यादातर कहते हैं जी 130 लग गया, 140 लग गया, चलो जी बॉलर्स का काम है। यार बॉलर्स को भी तो कुछ सांस चाहिए ना, वो चाहते हैं कि कुछ स्कोर कार्ड ऊपर लगा तो हम लोग जाके उसको डिफेंड करें। आपके पास सबसे हैरानगी वाली बात है इस वक्त, अगर आप स्पेशलिस्ट बॉलर्स की बात करें, कल भी आपने 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स खिलाए हैं। साइम आपका स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है, वो बैटिंग ऑलराउंडर है। आप शाहीन के साथ जाते हैं, आप सुफियान मुकीब के साथ जाते हैं, आप जाते हैं नवाज के साथ चले जाते हैं, और चौथा फहीम अशरफ के साथ ऐसा ऑलराउंडर जाते हैं। ये फहीम अशरफ का मुझे बता दें आखिरकार उसको खिला क्यों रहे हो? जब उसने बैटिंग के अंदर जाके थोड़ा बहुत परफॉर्म करना है, 20-25 रन करने, ओवर आपने उसको देनी है, तो उससे बेहतर नहीं था कि आप एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ जाते? आपको याद हो पहले भी इस मैच से पहले बात हो रही थी कि हारिस रऊफ को इसलिए डालना जरूरी है क्योंकि जहां पर आपके इन 4 बॉलर्स को अगर मार पड़ जाती है, आपके पास क्या दूसरा एक ऑप्शन है? आपके पास बैकअप प्लान नहीं था। उसका बॉल रिवर्स भी होता है, इस विकेट पे बॉल रिवर्स होता है। उस पेस का कैलिबर का बॉलर आपको चाहिए। आप मुझे नहीं पता कि आपका माइंडसेट यहां पर क्या था। अगर आप अभिषेक शर्मा की अपना बैटिंग देखें, आपको देखें, फिर मैं कह रहा हूं आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड इंटेंट। उसने पूरा का पूरा मैच आपको बना के दे दिया, 33 उसने किया। यही चाहिए होता है आपको T20 के अंदर कि आप पूरा का पूरा पासा पलट के रख दो। और एग्रेसिव आपको नजर कल आ रहा था, चाहे उनका जो भी बैटिंग आप बैट्समैन देखो तो उन्होंने रन बॉल खेला है, रोटेट किया स्ट्राइक को। टूर्नामेंट बाकी है, मुझे पता है कि एक मैच है, ऑब्वियसली तकलीफ होती है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। इंडिया ये कहा होता है ना कि बेशक टूर्नामेंट हार भी जाए लेकिन इंडिया से नहीं हारना। वो दिल जो टूटा है ना सारे क्रिकेट फैंस का, वैसे उसका स्माइल दे रहे हैं हम, इस पे नहीं जाना आपने, ये स्माइल देना मजबूरी है। अच्छा वैसे जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, आपने बात की कि जी प्रेशर भी होता है और हर चीज, लेकिन उसको टैकल करना पड़ता है। लेकिन अब ये जो हमारे जो यंग बॉयज हैं इनके ऊपर मजीद प्रेशर नहीं पड़ गया, क्योंकि पहले ही बातें ये की जा रही थी कि बाबर और रिजवान को टीम में होना चाहिए, और अब तो मुसलसल यही कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस की तरफ से कि अगर बाबर और रिजवान होते तो ऐसी सूरत हाल ना बनती। देखिए मैंने आपको बहुत दफा आपके प्रोग्राम में बात कर चुका हूं कि आने वाले अगर T20s की बात करते हो, मुझे पता है स्ट्राइक रेट है, जैसे इंग्लैंड ने उसने 300 प्लस मार दी है, साउथ अफ्रीका को पता नहीं कौन सी क्रिकेट वो खेल रहे थे T20 के अंदर। आपको प्लेयर्स उस किस्म के चाहिए, स्ट्राइक रेट वाले और उस लेवल के चाहिए। मुझे पता है बाबर और रिजवान का एक मसला रहा है डॉट बॉल डिलीवरीज का, जी रना बॉल वाला, लेकिन एटलीस्ट यार एक वही जवाब वाली बात है, कम से कम पता होता था कि यार एक सीनियर प्लेयर्स हैं, इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना जानते हैं। रिजवान ने भी बैक टू बैक परफॉर्मेंस सीपीएल के अंदर दिखाई, उनकी टीम बेशक बाहर होगी लेकिन परफॉर्मेंस थी, आपको नजर आया था। जिन नामों को रिप्लेस करके आए हैं, मैं बाद दफा कह चुका हूं कि मुझे पता है उस पर नाम पे प्रेशर होता है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। हारिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं रिजवान को अपना इस वक्त रिप्लेस कर गया, मैंने उस कैलिबर का नहीं तो कम से कम मैंने उसको मैच करना है, उस नाम को मैंने परफॉर्म करके देना है। प्रेशर होता है आपके ऊपर, लेकिन जो कल आपने शॉट्स खेली हैं यार नहीं थी। पाकिस्तान टीम मैच में उल्टी सीधी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, टीम जो है वो पवेलियन का रुख कर गई। लेकिन अवैस ये बताइएगा कि अगर यूएई से अब हम मैच जीत जाते हैं तो सुपर 4 में दोबारा मुकाबला होगा भारत के साथ, उस वक्त क्या करेंगे? देखिए आपने ऑलमोस्ट आप मैं कहता हूँ क्वालिफाई तो कर ही गए हुए हैं। लाइक यूएई अल्लाह ना करे कोई अपना कोई मामला खराब ना हो जाए, लेकिन आपने संडे को फिर इंडिया के खिलाफ खेलना है। जब कहते हैं ना कि ऑन अ लाइटर नोट, मैं ये नहीं कोई दिल को दिलासा दे रहा हूँ, जब भी ये बुरी परफॉर्मेंस करते हैं तो अगले मैच में पता नहीं आउट ऑफ द वे जाके क्रिकेट खेलते हैं, कुछ पता कोई नहीं होता इस टीम का, लेकिन आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। देखें आप अगर जीतना चाहते हैं टूर्नामेंट, मुझे पता है पाकिस्तान इंडिया इस वक्त सबसे बड़ी राइवलरी है, सब बात कर रहे हैं, और जो कल ऑन द फील्ड हुआ, आउट ऑफ द फील्ड हुआ, वो आपको नजर आ रहा है कि किस किस्म का वो जहर जोन सा है वो निकल रहा है बाहर, और होगा जाके क्रिकेट अवैस यही चीज है। क्रिकेट एक तरफ यानी खेलों में सियासत को हम हर दफा कहते हैं कि नहीं आना चाहिए, लेकिन भारत कभी भी इस चीज से बाज नहीं आया, और खासतौर पर जो कल वाली हरकत थी उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से अगेंस्ट है ये चीज, और जिस तरीके से बिहेव किया गया, ये तो बचगाना सी हरकतें नहीं है। देखिए है ना, मैं देखिए अप्रिशिएट करता हूँ, इंडियन टीम जीती है, आप अच्छा खेले हो, लेट्स बी फ्रैंक, लेकिन दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड। जो आपने हरकत की है ये बहुत बुरी थी। देखें आप अगर आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट पे चले जाएं तो लिटरली मैं कह रहा हूँ बहुत बुरी हरकत थी, ये नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया, जिस तरीके से आपने एक्शन लिया जाएगा वैसे। देखिए मैं माजरत के साथ कहता हूँ, आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, कभी भी आपको नजर नहीं आएगा कोई एक्शन लिया जाए वहां पर, क्योंकि जितना परसों हो रहा था लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, आप देखें उनके चाहे वो अवैसुद्दीन साहब हैं, मुझे नहीं पता वो किस किस्म के कश्मीरी हैं, किस किस्म के मुसलमान हैं, वो इनकी रासलीला गाते रहते हैं, वो नजर आ रहा था असेंबली के अंदर। उसके अलावा जया बच्चन के साथ कोई थी बैठी हुई, वो भी लगी हुई थी जी मैच को रुकवाएं जी, अभी तक सिंदूर ये नहीं हुआ, वो मामला नहीं हुआ। यार आप क्रिकेट थोड़ा सा निकाल के रखो ना, अगर आपको इतना ही मसला था तो मुझे एक बात बताएं ना, आपके लड़कों ने लेजेंड्स लीग को अपना बाइकआउट किया जो आखिरी दिन मैच के साथ हुआ था, तो फिर आपके लड़के क्यों तरले मिनते करते रहे कि हमें कमेंट्री पैनल में डाल दो एशिया कप की? ठीक है, दूसरा आप मैच की बात करते हो, हमारे प्लेयर्स आपके साथ हाथ मिलाने आए हैं, आपने एक तो जो सबसे बड़ी जो स्टेटमेंट थी, देखो दिस इज स्पोर्ट्समैन क्रिकेट हो रही है, आप स्टेटमेंट दे रहे हो प्रेजेंटेशन के अंदर जी हम पुलवामा को जोन सा जी अपना वो सारा कुछ डेडिकेट करते हैं, दिस इज नॉट द वे। सीरियसली कह रहा हूं, ये दैट शोज के आपके अंदर जहर कितना उगल रहा है इस वक्त, अंदर कितना जहर भरा गया है। मैं कल भी ये बात कर रहा था कि वो विराट कोहली की बात कर ले या बात करें जसप्रीत बुमराह की कर ले, तो शायद ये वो सीनियर प्लेयर्स थे जो इन चीजों से निकल चुके हुए थे, सीनियोरिटी थी, पता था टीम को। मैंने विराट से कभी मैंने देखा विराट को ऐसे स्टेटमेंट्स देते हुए। ये टीम डिफरेंट है, ये सारा यंग ब्लड है, ये चीज करेगा, लेकिन फिर वही एट दी एंड बात होती है, जो मामला हुआ बुरा हुआ, लेकिन अगर आप जवाब देना चाहते हो और कड़ाके का जवाब देना चाहते हो, ये से दो ठीक है। जिस तरह से आपने विराट कोहली की बात की, बुमराह की बात की, ये लोग ना सिर्फ सीनियर्स हैं बल्कि स्टैंड लेना भी जानते हैं, अपने असूलों पर खड़े रहना भी जानते हैं। इसके साथ साथ जो टीम आप देख रहे हैं कि वो भारतीय टीम सियासत की नजर तो हो रही है। आपने लेजेंड्स लीग की बात की, उसमें इन्होंने खेलने से इनकार कर दिया था, अब क्यों नहीं खेलने से इनकार कर रहे? और अगर खेलने से इनकार किया था तो उसमें वॉकओवर भी मिल सकता है हमें? देखिए बड़े टूर्नामेंट्स में जो आईसीसी के एसीसी के उसमें आप कर नहीं सकते हो। आपको कल भी उसने देखा होगा जो उनके बीसीसीआई उसने कहा कि जी हम बायलैटरल सीरीज में या कोई लीग हो रही उसके अंदर कर सकते हैं, इनमें नहीं कर सकते क्योंकि सैंक्शंस लगते हैं, फिर आपकी टीम बैन भी होती है, बहुत से मसले मसाइल हैं, आप इस चीज को कर नहीं सकते हैं बैन। जितना मर्जी आप हदड़मी कर लें, बैक एंड पे डिप्लोमेसियां खेल रहे हैं, जो भी कर लें वो आप करेंगे और वो नजर आपको आ रहा है वो करते रहेंगे। आपको पता आखिरी टाइम तक तो ये था कि शायद पाकिस्तान इंडिया की टिकट्स ही नहीं बिक रही, कल भी 70% स्टेडियम फुल था। रीजन ये था, वो बाइकआउट का रीजन नहीं था, रीजन ये था कि लोगों को अभी भी शक था कि यार जितने मामला तो हैं शायद ये मैच पता नहीं होता या नहीं होता। और वही चीज नजर आ रही थी कि पता नहीं यार जो मामला चल रहे हैं आखिरी टाइम पे पता लगे जी बाइकआउट हो गया, तो लोगों ने इसलिए थोड़ा सा इस पे साइड पे रहे। लेकिन जितने मामला तो हैं लिटरली आईसीसी को मैं कहता हूँ स्टेप इन करना पड़ेगा। वेरी वेल डन बस सलमान अली आगा कि वो नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। फिर मैं कह रहा हूँ इनका मुंह तोड़ना है तो संडे को प्रॉपर जवाब दें। देखिए उससे पहले भी तो ये भी बता दें कि यूएई के खिलाफ क्या करना है हमने, यही कॉम्बिनेशन रखना बेहतर रहेगा आपके ख्याल में, परफॉर्मेंस जाएगी?
देखिए आपको कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फहीम की जगह आप हारिस को लेके आए। देखिए आपको एक, मुझे पता है आपका बैटिंग ऑर्डर आप लंबा करना चाहते हो, थोड़ा सेफ खेलना चाहते हो, लेकिन आपने जो फहीम को ओवर ही नहीं देना, आपने 15-20 रन के लिए अगर फहीम को खिलाना है तो दैट जस्टिफाई नहीं करता। बैट्समैन को कभी भी आप एक बॉलर के साथ रिप्लेस नहीं करते। मुझे पता है वो ऑलराउंडर है, इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन आपको टेयर अवे क्विक चाहिए। हारिस रऊफ आपको लेके आना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि एशिया कप जीतना। देखो अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, श्रीलंका को आप देखें बांग्लादेश के खिलाफ, वो बहुत तगड़ी साइड है, वो आसान नहीं होने वाला एशिया कप आपने जीतना है अगर, तो आपको चीज चेंजेस करनी पड़नी है और आपको अपनी डेप्थ पे जाके करनी पड़ेंगी, कॉम्बिनेशंस जो हैं तब्दील करने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपने अवैस जो सारी सूरत हाल है हमारे सामने रखी है। हम उम्मीद करते हैं यूएई से मैच तो एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तानी जीतेगा, लेकिन जो अगला टाकरा भारत के साथ होने वाला है उसमें ये लोग मैदान में प्रूव करेंगे कि हम इनसे बेहतर है, जैसे कि हम अपनी जो है मई वॉर में करते आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट भी उसी तरह से इनसे सबकत ले जाएगी, ना कि इन सियासी चीज़ों में पड़े जिसमें भारतीय टीम पड़ी हुई है। ब्रेक के बाद आते हैं।